So hello everyone, myself Subham and welcome to my YouTube channel Fingrow Asset. So today topic is how to draw a perfect trend line in charts for trading. So let's start the topic. So एक basic technical analysis है जो आपको आगे चलकर चार्ट पैटर्न समझने में मदद करेंगी. So let's start the topic. So the first is what is trend line? Trend line क्या है? So as simple definition, a line which follows ट्रेंड्स इन स्टॉक मार्केट. एक ऐसी लाइन जो स्टॉक मार्केट में ट्रेंड को पहचानने में मदद करती है, ट्रेंड को फॉलो करती हैं, उसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं. सो इट इज़ आइदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड. मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ट्रेंड कितने प्रकार की होती हैं. सो ट्रेंड 3 प्रकार की होती हैं. पहला है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड एंड तीसरा है साइडवेज ट्रेंड. अब मैंने इसमें साइडवेज क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि साइडवेज में ट्रेडिंग करना एकदम बेवकूफ़ी वाला काम है. आप उसमें ट्रेड ले भी नहीं सकते हैं. सो जो मैं हमें 2 फॉलो करना है वो है अप ट्रेंड एंड द नेक्स्ट इज डाउन ट्रेंड. सो मूव अहेड. तो मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं. इन अप ट्रेंड वी नीड हायर लोज. सो अब यहाँ हायर लोज का क्या मतलब है, आप देख सकते हैं. ये अप ट्रेंड का चार्ट है, कॉन्फ़िगरेशन है. यहाँ हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई. मैंने यहाँ सिर्फ हायर लो क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब निकलता है. सो बेसिकली जो हमें ट्रेंड लाइन खींचना है, जो हमें खींचना है चार्ट्स में, वो हमें हायर लो पे खींचना है, हायर लो पे, ना कि हमें हायर हाई पे खींचना है ट्रेंड लाइन. अंडरस्टूड. हमें सिर्फ हायर लो को देखना है ट्रेंड लाइन खींचते वक्त. हमें इसके अप ट्रेंड के नीचे में हमें खींचना है ट्रेंड लाइन, ना कि ऊपर में जहाँ हायर हाई बन रहा है. एज वेल एज इन डाउन ट्रेंड वी नीड लोअर हाइज. आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड का है कॉन्फ़िगरेशन. पहले लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन इन डाउन ट्रेंड. सो हमें डाउन ट्रेंड में चाहिए लोअर हाई. लोअर हाई कहाँ बन रहा है, हमें लोअर हाई यहाँ बन रहा है. तो हमें ट्रेंड लाइन लोअर हाई पे खींचना है, ना कि हमें ट्रेंड लाइन लोअर लो पे खींचना है. अंडरस्टूड. हमें डाउन ट्रेंड में लोअर हाई चाहिए और अप ट्रेंड में हमें हायर लो चाहिए. हमें अपोजिट काम नहीं करना है कि हम अप ट्रेंड में हायर हाई पे खींचने लगे ट्रेंड लाइन, जो कि बेवकूफ़ी वाला काम है और एज सिंपल. और वैसे डाउन ट्रेंड में भी हमें लोअर लो पे नहीं जाना है, डाउन ट्रेंड में हमें लोअर लो पे भी नहीं जाना है. तो बहुत ही सिंपल चीज़ें थी. हमें अप ट्रेंड में चाहिए हायर लो और डाउन ट्रेंड में चाहिए हमें लोअर हाई. इन अप ट्रेंड हायर लो, इन डाउन ट्रेंड लोअर हाई. तो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक इज हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट ट्रेंड लाइन इन चार्ट्स. इसके कुछ रूल्स होते हैं. सो आप जैसे देख सकते हैं. सो द फर्स्ट रूल इज फॉर ड्रॉइंग अ ट्रेंड लाइन यू हैव टू टच एट लीस्ट 2 मेजर पॉइंट्स. अब इसका क्या मतलब है, अब हम इसे समझने के लिए चार्ट्स पे चलेंगे. सो हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे आ गए हैं. ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे आना है, अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना है और आप कोई भी चार्ट खोल सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ खोला है सिप्ला का. तो ये सिप्ला का 5 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हैं. जैसे अभी मैंने बोला आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 मेजर पॉइंट्स चाहिए. अब दिख रहा होगा ये आपको हाई अप ट्रेंड है, हाई लो, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई. यहाँ एक अप ट्रेंड है. अब हमें ट्रेंड लाइन इसमें दिखेगा कहाँ पे, तो आपको आ जाना है. आपको यहाँ से सेकंड नंबर पे आपको यहाँ दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन, जहाँ पे मैंने मार्क किया है स्टार से. आपको इसे क्लिक करना है. फिर आपको एक एरिया मार्क करना है. जैसे मैं यहाँ एक पॉइंट मान रहा हूँ इसको. देन द सेकेंड पॉइंट इज दिस. ये एक मेरा हो गया ट्रेंड लाइन. आपको एक ट्रेंड लाइन खींचने के लिए आपको कम से कम 2 मिनिमम पॉइंट्स चाहिए जो कि ट्रेंड लाइन को टच करे. 2 मिनिमम पॉइंट्स. आप ऐसे बहुत सारे ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको बस इसे सिलेक्ट करना है. देन यू हैव टू ड्रैग इट ऑन 2 पॉइंट्स. आपको जहाँ भी 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको बस ट्रेंड लाइन क्लिक करना है और आपको उसमें लगा देना है. वैसे बहुत सारे ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं. जैसे अप ट्रेंड में हमें ऐसे करके नीचे से लेके ऊपर तक हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम आप 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे. सो आप देख सकते हैं यहाँ भी एक अप ट्रेंड दिख रहा है ऊपर की ओर जाता हुआ चार्ट्स. आपको यहाँ से पकड़ना है और यहाँ सिंपली एज प्रैक्टिस के लिए आपको खींच देना है. सो ये रहा कुछ एग्जाम्पल्स. तो मूव टू द टॉपिक. अब सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, टेक एंट्रीज. आपको एंट्री कब लेनी है, व्हेन कैंडल टेक्स सपोर्ट और रेसिस्टेंस ऑन ट्रेंड लाइंस आफ्टर टचिंग 2 मेजर पॉइंट्स. अब हम चार्ट पे वापस आते हैं. अब यहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस का क्या मतलब होता है, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको ये मान के चलना है. सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक प्रकार का लेवल होता है, एक हम उसके लेवल को कहते हैं. सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एज सिंपल एज दैट. तो लेट्स से हम कोई भी यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं. सो लेट्स से जैसे हमने अभी यहाँ खींचा, आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रेंड लाइन है, ये आपको दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन है. अभी मैंने क्या कहा,
जब भी वो 2 पर टच करेगी हमें इसमें एंट्री ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ, देन सेकेंड टाइम यहाँ। अब देखिए, अगर यहाँ सपोर्ट, मैंने बोला सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे लेना है, तो सपोर्ट पर हम कब लेंगे, जब हम अप ट्रेंड में होंगे, और रेसिस्टेंस पे कब लेंगे, जब हम डाउन ट्रेंड में होंगे। अब ये सपोर्ट लेना है, क्या मतलब होता है कि ट्रेंड लाइन को छू कर वापस ऊपर भाग जाए, उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। अभी के लिए आप इतना ही जाने, ट्रेंड लाइन को छू कर अगर वो अपना ट्रेंड चेंज कर ले, जैसे मार्केट आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर जाके यहाँ पर सपोर्ट लिया, पहले ये नीचे आ रहा था नीचे की तरफ, अब फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर ले गया, तो अभी आपको यहाँ तक प्रॉफिट दिख रहा है। सो मैंने क्या बोला, जब भी अप ट्रेंड में जब भी सपोर्ट ले हमें एंट्री लेनी है, और वैसे ही डाउन ट्रेंड में जब भी रेसिस्टेंस फेस करे तो हमें एंट्री लेनी है। अब जैसे डाउन ट्रेंड में, जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ टच किया, देन फिर नीचे गया, फिर यहाँ टच किया, तब हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ तक सफ़र तय किया, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। जब भी दूसरी बार सपोर्ट या रेसिस्टेंस ले, सपोर्ट कब लेगा, जब वो अप ट्रेंड में होगा, और रेसिस्टेंस कब फेस करेगा, जब वो डाउन ट्रेंड में। जैसे यहाँ वो रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हमें डाउन ट्रेंड में एंट्री लेनी है, जो कि मार्केट यहाँ तक चला। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यू कैन ऑल्सो फिगर आउट। जैसे यहाँ है, अब फॉर इन अप ट्रेंड, पहली बार यहाँ टच किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ देखिए यहाँ सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, यहाँ ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर हमें यहाँ एंट्री लेनी है, फिर मार्केट देख सकते हैं यहाँ तक मूव किया। तो जब भी दूसरी बार सपोर्ट लेके अपना ट्रेंड चेंज करे ऊपर की ओर, या फिर रेसिस्टेंस फेस करके अपना ट्रेंड चेंज करे नीचे की ओर, तो हमें एंट्री लेनी है, एज सिंपल एज दैट। सो मूव टू द कंटेंट। तो तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, फॉर परफेक्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यू हैव टू टच 3 मेजर पॉइंट्स। अब यहाँ 3 मेजर पॉइंट्स कहना है क्या मतलब है, एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कहना है क्या मतलब है। सो हम फिर से चार्ट पे जाते हैं। सो ये रहा ग्रासिम का चार्ट। अब यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है, तो जब भी हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट से हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है, जो भी हम लाइन, जिस ट्रेंड में भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाता है, वो ट्रेंड लाइन वीक हो जाती है, वीक होने के बाद वो टूट जाती है, उसका ब्रेक हो जाता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। जिस पर एक स्ट्रैटेजी भी होती है, हम कभी डिस्कस करेंगे बाद में। सो अगर कभी भी कैंडल 3 बार टच कर दिया ट्रेंड लाइन को, तो हमें अलर्ट रह जाना होगा, क्योंकि कभी भी ट्रेंड लाइन वीक हो सकती है और उसका कभी भी ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। सो अंडरस्टूड। तो इसके लिए कैंडल्स का 3 बार ट्रेंड लाइन पर टच होना ज़रूरी है, जैसे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे है, सेकेंड टाइम यहाँ पे है, एंड देन थर्ड टाइम। अब क्या हुआ, थर्ड टाइम टच करने के बाद मार्केट ने इसे फॉलो नहीं किया, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं किया, और उसने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। अब ट्रेंड था, फिर नीचे की तरफ उसने ब्रेक दे दिया। ऐसे और भी सारे एग्जाम्पल हैं। तो जब भी कैंडल्स 3 बार ट्रेंड लाइन को टच करे, तो हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन वीक हो चुका है, और मार्केट में कभी भी और मार्केट कभी भी उसको रिजेक्ट कर सकती है, वो ट्रेंड लाइन को हमें फॉलो नहीं करना होगा। सो अंडरस्टूड। अब हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। सो देयर इट इज़ अनदर एग्जांपल। सो हमें पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होगा, सेकंड रो में जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। सो देयर इट इज़, हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सो देयर इट इज़, आपको दिख रहा होगा मार्केट ने पहले यहाँ टच किया एक बार, देन सेकेंड वन इज दिस, एंड थर्ड वन इज दिस। तो आपने देखा, जब भी कैंडल्स ने 3 बार ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर ये ट्रेंड लाइन वीक हो गई और यहाँ से ब्रेक होके अपना ट्रेंड रिवर्स कर ली, ट्रेंड चेंज कर ली। सो आपको बस नियम के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है, जो मैंने नियम लिखवाए हैं, जो रूल्स लिखवाए हैं मैंने, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। सो हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट, सेकेंड, एंड देन थर्ड वन इज़ दिस। हमने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, फिर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ फर्स्ट टच, सेकेंड टच, एंड देन थर्ड वन। अब जब मार्केट ने तीसरी बार टच किया, तो ये ट्रेंड लाइन वीक पड़ गया और इसका ब्रेकआउट हो गया। मैंने बताया ब्रेकआउट होने का मतलब, जो भी हम लाइन खींचते हैं, अगर कैंडल्स 3 बार टच कर दी, तो वो ट्रेंड लाइन वीक पड़ जाता है और उसको ब्रेक कर देगी, यानी उसको तोड़कर, ब्रेक का मतलब होता है तोड़कर बाहर निकल जाना। देखिए बाहर निकल के अपना ट्रेंड रिवर्स कर ली, यानी पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, वो अप ट्रेंड में चला गया।
एज सिंपल एज दैट। सो यार दिस इज इट। सो मैं आज के टॉपिक को कंक्लूड कर दे रहा हूँ। सो हमने पढ़ा व्हाट इज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या है? अ लाइन विच फॉलोज ट्रेंड्स इन स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन को शो करे, आइदर वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। तो हमने देखा अप ट्रेंड में हमें किसका नीड होता है, तो हमें हायर लो चाहिए अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन खींचने के लिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। और डाउन ट्रेंड में हमें चाहिए लोअर हाइज। इन अप ट्रेंड हायर लो, इन डाउन ट्रेंड लोअर हाई। आपको ये रिमेंड कर लेना है अपने माइंड में, रिमेंबर कर लेना है, याद रखना है अपने ध्यान से एक अच्छा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। और हमने कुछ रूल्स देखे परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए चार्ट्स पर। तो द फर्स्ट इज़, अगर आपको कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो आपको मेजर टू एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, 2 से ज़्यादा भी आप जा सकते हैं, 3 4 5, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे ड्रॉ करते हैं। और हमें एंट्री कब लेनी है? जब मार्केट सेकेंड टाइम इन अप ट्रेंड अगर सपोर्ट ले तो हमें बाई करना है, और इन डाउन ट्रेंड अगर वो सेकेंड टाइम रेसिस्टेंस फेस करे तो हमें सेल करना है। और एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के लिए कैंडल्स का 3 बार ट्रेंड लाइन पर टच होना ज़रूरी है। अगर वो 3 बार टच हो जाता है तो वो ट्रेंड लाइन वीक पड़ जाता है, तो हमें अलर्ट रहना है कि कभी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। सो यार दिस इज़ इट। सो ये थी मेरी हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट ट्रेंड लाइन इन चार्ट्स आज की वीडियो। सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।